नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को फिर निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत पॉजिटिव बनते हुए नजर आए और यहां पर 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 11 लाख की नजर आई। फिर निफ्टी के अंदर 22,900 के लेवल पर पुट राइटिंग यहां पर 2 लाख का बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर बड़े जबरदस्त लेवल हमें मिलते हुए नजर आए हैं। और यहां पर ट्रेंड के साथ अगर हम देखें, फिर निफ्टी के अंदर एक बिल्कुल पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया बाई ऑन डिप्स के साथ। लेकिन यहां पर फ्राइडे सेशन में देखें तो बाजार पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड क्लोज दिखाता है फिर निफ्टी। तो ऐसे में ये जो गैप पेंडिंग है, इस गैप को क्या फील कर पाएगा, या फिर से यहां से जो ट्रेंड हम पॉजिटिव देख पा रहे हैं ये फिर से गिरावट की तरफ बदलता हुआ नजर। ऐसे में इसके जबरदस्त लेवल की हम बात करें तो ये जो साइडवेज ट्रेंड क्लोज होता हुआ नजर आया है, यहीं पर हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि यहां पर ये एक कॉल की साइड एंट्री बनेगी या फिर नीचे पुट की साइड एंट्री बनाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी जो क्लोजिंग दिया गया है एक पूरा साइडवे जोन है, ये है फ्राइडे मार्केट, ये पूरा दिन का जोन है। ये चार्ट हम देखें पूरे दिन का यहाँ पर, लेकिन ये पूरा साइडवे जोन था। अब यहाँ पर एक बड़ी वाली रैली देने की तैयारी कर चुका है फिर निफ्टी। अब वो कॉल की साइड दे रहा है या पुट की साइड, तो उसके लिए हम एक लेवल को निकालते हैं। देखो ऊपर की साइड अगर हम देखें, ये 5 तारीख का हाई पॉइंट है, उसके बाद 6 तारीख का हाई पॉइंट यहाँ पे है। 5 तारीख को गिरावट आते ये देखो, मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर निफ्टी का लोड साइज होता है 40 का और निफ्टी का होता है 25 का, तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा। फिर निफ्टी और इसकी जो एक्टिविटी हम जो देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट होता है वैसे ही फिर निफ्टी का होता है। दोनों के प्राइस अलग अलग होते हैं। और फिर निफ्टी के अंदर जो अभी इसका प्राइस चल रहा है करीबन 23,000 के करीब, 22,980-85 का लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है फिर निफ्टी। और निफ्टी 24,000 के अबव है, आपको पता भी है। तो फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं, इसके अंदर बैंक होते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बड़ी वेटेज रखते हैं। फाइनेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पर अच्छी वाली मोमेंटम देखी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने देखा अभी, ये 5 तारीख का और ये 6 तारीख का, उसके बाद बाजार फिर से 9 तारीख का हाई पॉइंट ये लगाता है। एक ट्रिपल टॉप एरिया हमारे सामने नजर आ जाता है, लेकिन नीचे लो भी लगाता है बाजार। ऐसे गिरावट आती है, फिर रिकवरी करता है, फिर बाजार के अंदर फिर गिरावट, फिर बाजार रिकवरी करता हुआ वापसी आ जाता है और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। यानी बाजार ने नीचे के लेवल से रिकवरी भी अच्छी दिखाई है और गिरावट का लो पॉइंट भी अच्छे वाला लगाता हुआ नजर आया। तो नीचे का लो पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहां पर देखो एक एक लॉजिक के साथ आपको सिखाने के लिए पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। 22,500 के लेवल टेस्ट किया, इसको हमने क्या किया है, पूरा सपोर्ट जोन बना लिया। लेकिन ऊपर के जोन को भी हमने, जो हाई पॉइंट था उसको भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लिया। ये तो सिंपल बात है, आप भी लगा सकते हो। हाई पॉइंट लगा लिया, लो पॉइंट लगा लिया। लेकिन इन्हीं बातों में तो बहुत कुछ छिपा है भाई। यही तो बातें होती हैं, कितना पॉइंट मिल जाते हैं कॉल में पुट में, आप सोच नहीं सकते। बस ये समझ लेना, आपको आज बड़े आराम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नीचे के लेवल से जो बाजार ने अच्छे वाला लो पॉइंट लगाकर बाजार रिकवरी करता है, ये लो पॉइंट था, यहां से रिकवरी करता बाजार आगे बढ़ता है। ये गया ऊपर की तरफ, देख सकते हो ये ऐसे रिकवरी करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब यहां पे क्लोजिंग दिया गया बाजार ने पूरी तरह से, बाजार नीचे से रिकवरी देख सकते हो, बड़े अच्छे वाली सपोर्ट लेता हुआ बाजार आगे बढ़ चुका है। क्लोजिंग दिखाता इसी लेवल पर, यानी अगर हम यहां से इस लेवल को पूरा, यहां पर एक ट्रेंड लाइन का काम करेगी बड़े अच्छे वाली सपोर्ट के साथ। ये लो भाई, ये पूरा बना दिया हमने। या देखना यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो लगाई है कितना सपोर्ट करती नजर आई है। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर भी एक तरह से पूरा सपोर्ट कर रही है, बॉटम जोन का काम कर रही है, नीचे से सपोर्ट का काम कर रही है। और ये क्या बन गया, ये पूरा एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है। और इस ट्रायंगल के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल बना है, और असेंडिंग ट्रायंगल अगर बना है तो ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ऊपर की साइड ये ब्रेकआउट आता है तो फिर तेजी कितनी आएगी, कॉल वालों के लिए कितने पॉइंट मिल सकते हैं, और कॉल वालों के लिए एंट्री लेवल कहां तक का रहेगा। तो ये जो गैप है यहां से
करीबन 2 तारीख को जो क्लोजिंग लेवल था, 3 और 4 तारीख की छुट्टी थी, तो ये हमारे पास गैप डाउन हुआ था। ये जो गैप डाउन हुआ था, इस गैप को ये करता हुआ नजर आएगा, फील करेगा। और इस गैप को अगर ये फील करेगा तो ये ऊपर का एरिया हमारे पास कौन सा बन जाता है, इस एरिया को भी हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास बड़ा काम आने वाले। देखो सिंपल चल रहा है अभी तक आपको, बड़ा सिंपल तरीके से, ताकि आप आराम से सीख पाओ। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो तो कोर्स का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो एडवांस सीखना चाहते हो। ये सिंपल बातें हैं, सिंपल ट्रेडिंग कर सकते हो, और बिल्कुल आपको लेवलों के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मार्केट प्रॉफिट भी देता है। ये आप रिजल्ट आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। मैं कोई अलग से मंत्र नहीं पढ़ता हूँ, वहां पे सिंपल सेटअप के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। मैं खुद भी चलता हूँ और आपको भी वही बताता हूँ। मार्केट को इतना डिफिकल्ट मत बनाओ, ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ऊपर की साइड पे ये लेवल जो गैप बना है, ये गैप को फील करता है, यहां से ब्रेकआउट आता है ऊपर की साइड। ये लेवल कौन सा बन गया है हमारे पास, ये हाई पॉइंट को नोटिस करो, ये हाई पॉइंट। अब सिंपल तौर पर हमारे पास लेवल आ चुके हैं, उन लेवलों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना हमने एक एक लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट चलता भी उन लेवलों के अकॉर्डिंग है। तो ये ऊपर की साइड हमारे पास जो लेवल जो गैप बना है, करीबन ये क्लोजिंग लेवल था 23,340 का लेवल, ये ऊपर की साइड था। यहां से अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस कौन सा था, ये हाई पॉइंट जो हम नोटिस किए हैं, ये फ्राइडे का हाई पॉइंट। तो ये हमारे पास 23,080 का लेवल, 23,080 आ गया। अब यहां से 23,080 यानी 23,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो करीबन 150-200 पॉइंट का ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन होगा। यहां पर कॉल वाले अपनी एंट्री बनाते हुए नजर आएंगे जैसे ही यहां से ब्रेकआउट आता है। तो अपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया क्या रहेगा, 340 का एरिया रहेगा। तो पहला एरिया हमारे पास क्या है, 23,080, और 23,100 को भी मैं नोटिस करूंगा अभी से। लॉजिक बताऊंगा क्यों नोटिस कर रहा हूं 23,100। अब 23,080 के लेवल पे तो लाइन है ही, अब कैंडल क्लोज पर जाएगा तो 15-20 पॉइंट तो वैसे खा जाएगा, तो 23,100 भी आ जाएगा। अगर 23,100 आ जाता है तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, वहां पे मिलेगी हैवी कॉल राइटिंग, जो दबाव डालने का काम करेगी। वो डाटा ऑप्शन चेन में पता चलेगा। लेकिन नीचे ही साइड सपोर्ट जोन जो ट्रेंड लाइन बना है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये लेवल कौन सा है, 22,970-80 का लेवल है। यानी ठीक हम यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट हमारे पास 22,950 का रहेगा। 950 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के जो लेवल थे, जो इनको ट्रेंड लाइन के सपोर्ट करता हुआ नीचे ऊपर गया है, ऐसे इनको सपोर्ट करता हुआ नीचे आएगा। पहला सपोर्ट, सेकंड और थर्ड लेवल, ये ऐसे ही। तो इन लेवल को हम क्या करेंगे, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क करके रखेंगे, ताकि एक सपोर्ट हमारे पास बनता हुआ नजर आए। नीचे का तो लगा चुके हैं हम आराम से, तो नीचे का सपोर्ट हमारे पास 950 से ब्रेकडाउन आता है, तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग 22,800 तक का। 800 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे 22,670 तक का लेवल, 670 के नीचे देखें तो 22,500 तक का। बड़ा सिंपल आ चुका। भाई नीचे की साइड भी हमारे कहाँ कहाँ पे कितने लेवल हैं, देखो जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े पॉइंट मिलेंगे, जितना एरिया छोटा होगा उतने छोटे पॉइंट मिलेंगे। सिंपल बात है। यानी हमारे पास हमें इंतजार रहेगा उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट का या उस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन का। बस इन चीजों को ध्यान में रखना है, सेटअप बना के पहले दिन रखना जरूरी होता है। अब इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा की मदद ले लेते हैं। यहीं से इसी चार्ट के ऊपर से लूंगा मैं, किसी अलग वेबसाइट पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, ना आप जा सकते, क्योंकि सिंपल सेटअप आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो ये 22,300, 22,900 और 23,000 के लेवल पर 11 लाख की कॉल राइटर, बड़ी मैसिव राइटिंग है भाई। और ऊपर 23,100 के लेवल पर 6 लाख का बड़ा कॉल राइटर नजर आया। तो पहले ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास देखो 23,300 के लेवल पर 4 लाख की बड़ी कॉल राइटिंग, 200 के लेवल पे भी 6 लाख की बड़ी कॉल राइटर है। यानी 340 का लेवल हमने वहां पे देखा है, और उन लेवल तक कॉल राइटिंग जो है बड़ी मैसिव बनती हुई नजर आई है। तो ऊपर की साइड पे कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त बन रही है। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.79 का क्लोजिंग दिखाता है। यानी ये क्या दिखा रहा है, पीसीआर रेशो पुट कॉल रेशो का मतलब, यानी कॉल राइटर हावी हैं यहाँ पर, इन स्ट्राइक पर हम देख भी पा रहे हैं।
तो ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास बड़ा जबरदस्त बनेगा, लेकिन नीचे क्या पुट कॉल रेशो के साथ और सपोर्ट पुट राइटिंग का देखे कितना अच्छा है। तो ठीक 22,900 के लेवल पर मात्र 2.5 लाख का पुट राइटर है, 22,800 के लेवल पर 4,37,000 का, 22,700 के लेवल पर 3,45,000 का, 600 के लेवल पर 7 लाख का पुट राइटर है। तो आपके सामने है भाई इन कॉल राइटर के मुकाबले ये पुट राइटर कितने हैं, ये सिंपल बात है। तो यानी एक तरह से कॉल राइटर ज्यादा नजर आ रहे हैं, पुट राइटर कम नजर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दबाव है मार्केट के ऊपर। लेकिन हमारे लिए टर्निंग पॉइंट एक और बनने वाला है। यहां पर पीसीआर रेशियो क्या है 0.79 और वहां पे क्लोजिंग लेवल ठीक 23,000 के नियर है। तो हमें क्या है कि 23,080 यानी 23,100 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो ये पीसीआर रेशियो भी पॉजिटिव आ जाएगा और वहां से ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो उस गैप को फिल करता हुआ नजर आए और कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट यहां पर 23,080 के नीचे है, बाजार के लिए खतरा बना रहेगा, यानी फिन निफ्टी के लिए खतरा बना रहेगा।